कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसमें जिस इंसान ने ये गंदी हरकत की है वो एक पॉर्न एडिक्टेड इंसान था। एंड जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो इसके फ़ोन में बहुत सारी फाइल्स एंड वीडियोस पड़ी थी जहाँ पे वायलेंट, अब्यूसिव एंड बहुत डेंजरस टाइप का पॉर्न ये देखता था। इससे पता चलता है कि पॉर्न कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तुम्हारे माइंड के ऊपर। अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है एंड तुम किसी दिन इस इंसान की जगह पर खड़े रहोगे। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है, अगर तुम्हें अपनी फ्यूचर लाइफ को बेटर करना है एंड अगर तुम्हें पॉर्न देखना बंद करना है, अपने एडिक्शंस को क्विट करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। नंबर 1, फैंटेसीज। जब कोई इंसान पॉर्न देखता है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट तुम्हारे ब्रेन पर पड़ेगा। जब ब्रेन पे पड़ेगा तो तुम्हारा ब्रेन कंसिडर करेगा कि ये रियल वर्ल्ड है। जो इन वीडियोस में शो करते हैं वहाँ पे बहुत वायलेंट कंटेंट रहता है, वहाँ पे बहुत अनरियलिस्टिक वीडियोस रहते हैं। ब्रेन ट्राई करता है कि इसे रियल वर्ल्ड में हम इमिटेट करें। जब भी तुम किसी फीमेल को देखोगे तुम इमेजिन करोगे जो ब्रेस्ट दिख रहे वो कैसे होगा, तुम्हें अराउजल फील होगा, तुम सोचोगे कि मैं इसके साथ कैसे संभोग करूँ। तुम इस टाइप के गंदे थॉट आने लग जाएंगे। यानी रियलिटी की बात है, जब तुम ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करोगे तो तुम उसी एंगल से सोचोगे कि कैसे मैं इस इंसान के साथ कुछ करूं जिससे मुझे प्लेजर मिले, कैसे ये मेरे लिए एक प्लेजर का जरिया बन सकता है। एंड जब फैंटेसीज का लेवल इतना बढ़ जाता है, जब वेबसाइट इतनी सारी कंटेंट शो करे जहाँ पे तुम्हें हर टाइप की वीडियोस मिलते हैं, हर तरह की वीडियोस मिलते हैं, एंड जब तुम एक नॉर्मल लेवल से बहुत डर्टी लेवल तक चले जाते हो तो वो तुम्हारे ब्रेन में फीड हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन कुछ भी ना करके उस चीज़ को रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अगर तुम वो ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करोगे तो तुम चाहोगे कि रियलिटी में भी उस चीज़ को अगर करो तो तुम इस उम्मीद में हो कि मैं थोड़ा थोड़ा देख लूँगा, स्टिल मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँगा, मेरे पास इनकम आ रही है, मैं अपनी लाइफ में गर्ल्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो तुम एक चीज़ जान लो, ये जो हाफ ऐसिंग चीज़ होती है ना, जहाँ पे तुम सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, कभी भी लाइफ में तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगा, कभी भी लाइफ में तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, ये जब तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा, ये सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेप है। नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पहले लेवल पे जब तुम पॉर्न देखना स्टार्ट करते हो वो बहुत नॉर्मल होता है, वहाँ पे बस एक इंटरकोर्स तुम देखोगे। बट नेक्स्ट टाइम जब तुम देखोगे तुम्हारा ब्रेन को जब डोपामिन हिट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्रेव करेगा एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाओ, तो तुम वायलेंट कंटेंट की तरफ स्विच हो जाओगे, तुम गंदी वीडियोस और देखोगे। एंड इतनी गंदी वीडियोस भी होती है जहाँ पे फीमेल का टॉर्चर करा जाता है, फीमेल को बहुत गंदी तरीके से यूज़ करते हुए देखा जाता है। एंड इससे तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाती है। अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें होगा PED, जिसे हम कहते हैं पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसका मतलब रियल वर्ल्ड में तुम्हें इरेक्शन नहीं आएगा, तुम सिर्फ क्रेव करोगे जब तुम कोई वीडियोस देखोगे एंड तभी तुम्हें इरेक्शन आएगा, फिर तुम गंदी आदतें करने लग जाओगे। ब्रेन को इतनी हाई स्टिमुलस मिल चुके हैं कि रियल वर्ल्ड में जब तुम किसी रियल इंसान के साथ कनेक्शन फील करना चाहोगे, जब तुम्हारी कोई वाइफ रही है, जब तुम उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहोगे तो तुम्हें अराउज फील नहीं होगा। तुम्हें फीलिंग आएगी कि तुम एक रियल इंसान के साथ बैठो, तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए। तुम सोचोगे यस, इसके बाद हम देखेंगे वीडियोस एंड फिर हम फैप करेंगे, फिर हमें डोपामिन निकलेगा। अगर तुम्हें पॉर्न देख के इतना मज़ा आ रहा है तो तुम किसी लड़की के साथ शादी क्यों कर रहे हो? तुम किसी लड़के के साथ रह भी करो, जंगल में चले जाके इंटरनेट कनेक्शन लगे, वहीं पे पॉर्न देखो, वहीं पे हिलाओ और वहीं पे अपनी ज़िंदगी कटाओ। अगर तुम्हें पॉर्न इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो तुम्हें क्यों किसी लड़की के साथ जाके बात करनी पड़ रही है? अगर तुम्हें पॉर्न अच्छे से प्लेजर दे रहा है, हर टाइप के कॉन्टेंट दिखा रहा है, तो क्यों एक लड़की का रेप हो रहा है? बिकॉज दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर माइंड। तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम्हारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एज अ मर्द चला चुका है। फिर तुम सोचते हो कि यार अब मुझे रियल वर्ल्ड में कुछ उखाड़ना पड़ेगा, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम्हें देख के 100 लोग भागते हैं एंड तुम देखते हो कि ये लड़की सुनसाना के लिए, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल। शुरुआत हुई लेवल 1 से, जहाँ पे तुम नॉर्मल चीज़ें देख रहे हो, एंड एंड हुआ वायलेंट चीज़ जहाँ पे तुम किसी इंसान की जान तक ले गए। नंबर 3, बैक टू एनिमल। एज ए ह्यूमन के 2 इंस्टिंक्ट होते हैं, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। सारे जानवर जो इस दुनिया में प्रेजेंट है इन 2 चीज़ों पे ही जीती है। बट तुम लकी हो कि ये वीडियो देख रहे हो, हम एक इंसान है, हम थिंक कर पाते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है। जानवर नहीं सोच सकता तो इसलिए वो अपने प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स पे जीता है। बट तुम सोचते हुए भी अपने माइंड को सोचने से इनकार करते हो, तुम जानवरों के लेवल पे गिर जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर कि तुम पॉर्न देखते हो, तुम जानवरों के लेवल पे जा चुके हो। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी को अपने साथ एक पार्टनर बना पाओ, तो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रख पाओ एंड उसके साथ हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाओ। तुम इतने गिर चुके हो जानवर की तरह कि बस दिख गया कुछ फ़ोन में, हिला हो गया, दूसरा दिन दिख गया कुछ, हिलाया हो गया, तीसरे दिन पॉर्न देखा, हिलाया, चौथे दिन पॉर्न देखा, हिलाया। इतने नीचे लेवल पे जब तुम गिर चुके हो, ये तुम्हारा पॉर्न की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी थिंकिंग लेवल जो एक कॉन्शियसनेस एक ह्यूमन का होता है वो कंप्लीटली चला जाएगा अगर तुम पॉर्न देखते। तुम्हें कुत्ता बुलाओ, तुम्हें घोड़ा बुलाओ, तुम्हें गधा बुलाओ,
सब चलेगा, क्योंकि तुम पॉर्न देखते हो, क्योंकि तुम्हारा थिंकिंग लेवल ही नहीं है। भले ही तुम्हें इसे देख के ह्यूमिलेट फील हो रहा होगा, होना भी चाहिए, बुरा भी लगना चाहिए, क्योंकि सच बात है। नंबर 4, पिलर ऑफ लाइफ, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ मिला के इंसान को एक रुतबा देती है, एक ऑरा देती है कि यस दिस इज़ मी, दिस इज़ माई स्टाइल। पर जब तुम पॉर्न देखोगे तो तुम्हारे अंदर ये कुछ भी नहीं रहने वाला। किसी इंसान के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, किसी इंसान के साथ बात करने में झिझकोगे और तुम बोलोगे यार मेरे दिमाग का डोपामाइन तो ऑलरेडी वो वीडियोस देख के हाई हो चुका है, अब क्यों ही बात करना, क्या ही बात करूँगा, पॉलिटिक्स क्या चल रही है देश में, किसका क्या हो रहा है। तुम्हारा ब्रेन ऐसा हो जाएगा, नो कॉन्शियसनेस के तुम्हारा ब्रेन सड़ चुका है, तो सोच तक नहीं पाओगे। नंबर 3, नो थिंकिंग पावर, तुम सोचोगे ही नहीं। तुम सुबह उठोगे, अपना खाना खाओगे एंड जो तुम्हें करना है विच इज इजैकुलेशन, तो वो करोगे, थिंक ही नहीं करोगे, तुम एक जानवर के लेवल पे आ चुके हो। नो पावर, तुम्हारे अंदर ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दिखने में तुम लग सकते हो कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, पर तुम्हारे अंदर रियल में कोई ताकत ही नहीं होगी। जब बुरी सिचुएशन आई है, अगर तुम्हें किसी से लड़ना पड़े, तुम्हारी इतनी फट जाएगी, तुम्हारा माइंड इतना डर जाएगा ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यार तुम इंसान के नाम पे बस खोखला शरीर हो। तुम्हारा परिवार जब तुम्हें देख रहे हैं तो वह यही इमेजिन कर रहे हैं कि तुम कुछ करोगे, बट उन्हें क्या पता कि तुम अपने फ़ोन में क्या क्या देख रहे हो। एंड अगर तुम नहीं कंट्रोल कर पाते हो खुद को इन वीडियोज़ का देखने से, इसका मतलब यही हो सकता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है या तुम्हारे जो दादाजी हैं, पूर्वज हैं, वो भी ऐसे ही इजैकुलेट करते होगे लड़कियों को देख के। शायद तुम इतने ही गिर चुके होगे इसलिए तुम ये सब हरकतें करते हो। एंड इसी तरह तुम्हारा पूरा जो इतिहास होगा, तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसे ही मुठ मार के अपनी ज़िंदगी निकालने वाली है। एंड इन फ्यूचर तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसे ही नष्ट होगी। बुरा लग रहा होगा सुन के, ये लगना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि यस मैं किस चीज़ में फंसा था, मैं किस चीज़ में पढ़ रहा था। एंड जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम इस चीज़ को नहीं छोड़ पाओगे। नंबर 5, इसे क्विट कैसे करना है। क्विट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में इस चीज़ को देखना बंद कर दो। इसके लिए तुम ब्लॉकर ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल हैं। खुद के ऊपर एक ह्यूमिलेशन लो। अगर तुम पॉर्न देखते हो ना तो तुम गे हो, रियल बात बता रहा हूँ, सच में पॉर्न गे लोग ही देखते हैं। एंड अगर तुम थोड़े से भी मर्द हो, जाके रियल वर्ल्ड में बात करो किसी इंसान से, उसके साथ सच्चा कनेक्शन ट्राई करने का बड़ी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रिलेशनशिप करो, ये नहीं। रियल इंसान कनेक्शन मतलब तुम्हारा भाई, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारी क्लास की फ्रेंड, उनके साथ अच्छे से बात करो। रियल वे में इंसान को समझो, ये इंसान है, इसके साथ कैसे पेश आते समझो, उसे रिस्पेक्ट करो, ना कि ओके प्लेजर का ऑब्जेक्ट है, लेट्स एंजॉय। प्लीज़ अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारा हाथ तुम्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर देगा, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को -100,000 लेवल पे लेके जाएगा, तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में चलाते रहो। एंड अपनी लाइफ का कोई बड़ा उद्देश्य देखो जो तुम्हें ताकत दे रहा है, जो तुम्हें खुद का बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प कर रहा है। ये वीडियो से थोड़ा मैं हट के बाहर जा रहा हूँ। इस चीज़ में मैं भी फंसा था, इस चीज़ का एडिक्शन मुझे भी था, बट बहुत फेलियर्स एंड बहुत गलत नॉलेज लेने के बाद कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं छुटकारा पा चुका हूँ। उसके लिए मुझे कोई बहुत सारी वीडियोस नहीं देखनी पड़ी या बहुत कुछ रियलाइजेशन नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज़ की। एंड वीडियो के देखने के बाद भी तुम्हें रियलाइज़ हो ही गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लाइफ टाइम इस चीज़ से सफ़र ना करना पड़े, तुम अच्छे ट्रैक पे रहो, तुम्हें कभी भी ये सब चीज़ों से डील ना करना पड़े, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस स्पेशल चीज़ को देख सकते हो। मैं कुछ प्रमोट नहीं करूँगा, जिसको इंटरेस्ट है उस लिंक पर क्लिक करना। तुम्हें इतना लग नहीं रहा होगा कि हाँ हो तो गया, बट यही चीज़ अगर तुम्हारी बहन के साथ हुई रहती, यही चीज़ अगर तुम्हारी माँ के साथ हुई रहती ना, तो जो दर्द है ना तुम समझ पाते, तुम क्या क्या कर जाते उस लेवल पे तुम खुद नहीं बता पाओगे। इस वीडियो को जितना चाहे अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए जिसे ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। बस यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, पीस।